हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम पढ़ रहे थे सेकंड अप्रोच, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व, उसके अलावा प्रॉपर्टीज और अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बिसाइड्स बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन, और प्रीवियस लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड प्राइस रेशियो। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इस पूरे चैप्टर का और इस अप्रोच का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर ऑर्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमें अच्छे से पता है कि दो अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच, जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्राइक और कैसे डिटरमिन होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो केसेस होते हैं। एक होता है सिंगल कमोडिटी केस और एक होता है टू कमोडिटीज केस। सिंगल कमोडिटी में कब स्ट्राइक होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से डिवाइड करें और वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्विवेलेंट हो जाए, तो वो हमारा उस स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाता है। यहां पर दो कमोडिटी थी, तो MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, दैट शुड बी इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है। ठीक, फाइन। इसका मीनिंग ये था कि अगर आपको कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर करना था तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। ठीक है, ये होना चाहिए उसमें। इसी तरह से अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए जो अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे। फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इंडिफरेंस कर्व एंड सेकंड इज द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को मिलाकर ही हमारे यहां पर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट डिटरमाइन होगा। और इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड सारे लेक्चर, सारे एस्पेक्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किए हैं और बजट लाइन से रिलेटेड भी सारे एस्पेक्ट कवर कर चुका हूं। ठीक है, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको फॉलो कर लें, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इंडिफरेंस कर्व जो मैंने एक्सप्लेन किया था उससे हमने एक कंसेप्ट समझा था वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं कहूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और बजट लाइन से हमने समझा था प्राइस रेशियो, इसको मैं कहूं स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो आपको अगर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है यह समझना है तो आपके पास कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कंसेप्ट ऑफ प्राइस रेशियो। और ये कहां से आएगा? इंडिफरेंस कर्व से, और ये कहां से आएगा? बजट लाइन से। तो एक तरह का डिस्क्लेमर समझ लें कि अगर आपको डिटरमिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच समझना है तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर करना है तो प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए, अब हम आए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो मैंने कहा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करेगा। चलें, तो मैं यहां पर पहले एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें ग्राफ प्रिपेयर करता हूं बजट लाइन का और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। लेट सपोज ये मेरी बजट लाइन है, ए और एफ, सॉरी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर आएगा हमारा गुड एक्स और हियर वी विल कीप गुड वाई। ठीक है, ये हमारे पास आया। ठीक, चले, उसके बाद में ये तो मैंने बजट लाइन प्रिपेयर कर दी, ए और एफ इज माय बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन का कांसेप्ट आपको पता है। उसके बाद अब मैं यहां पर IC लेके चलता हूं, इंडिफरेंस कर्व्स। लेट सपोज ये मेरा IC1 है, दिस इज माय IC1। ठीक है, और एक और इंडिफरेंस कर्व लेता हूं, सेकंड इज व्हाट, ये मेरा IC2, ये मेरा IC2 है। एक इंडिफरेंस कर्व और इसके ऊपर लेते हैं, लेट सपोज दिस इज माय IC3, ये मेरा IC3 है। ठीक है, और चलिए एक इंडिफरेंस कर्व और ले लेते हैं इसके अंदर, लेट सपोज दिस इज अवर IC4। ये हमारे चार ICs हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 और इंडिफरेंस कर्व 4। फाइन। अब देखिए, इनमें दोनों के कॉम्बिनेशन एक साथ चलाना पड़ेंगे। जब मैं बजट लाइन बोलूं तो आप अपनी थिंकिंग और अपना परसेप्शन बजट लाइन के अकॉर्डिंगली बनाइएगा। जब IC बोलूं तो हमारा परसेप्शन बजट IC के अकॉर्डिंगली बनेगा। IC जब बोलूंगा तो हम सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देंगे, और जब बजट लाइन बोलूंगा तो मैं एक्सपेंडिचर पे ध्यान दूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, फाइन। अब देखें, सबसे पहले इसमें अगर हम पॉइंट 1, पहले मैं IC1 के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ, इंडिफरेंस कर्व 1 के बारे में। ठीक है, IC1 पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, लेट सपोज जैसे मैंने यहां पर पॉइंट प्लॉट किया M, एक पॉइंट है N, एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है लेट सपोज P। ठीक है,
तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सेटिस्फैक्शन ऑन m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू o इज इक्वल्स टू p, और अगर एक आध पॉइंट और ले लिया जाए उधर तो q। ठीक है, फाइन। यहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन सेम है। ठीक, फाइन, चलें। और अगर मैं इसको बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ठीक है, तो बजट लाइन के ऊपर मेरे इस आईसी के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट n एंड पॉइंट p। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप देखें m, n और p पॉइंट्स को, तो m पॉइंट जो है ये पॉइंट आ रहा है मेरा अबव बजट लाइन, जो अनअटेनेबल पोजीशन होती है। मींस m पॉइंट का सेटिस्फैक्शन मेरे लिए अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेरे बजट के बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद n और p ऐसे पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। n और p मींस बजट लाइन पर भी आ रहे हैं और इंडिफरेंस कर्व पर भी आ रहे हैं। मींस मुझे m जो मेरे बजट के बाहर था उसके बराबर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो n पर भी मिल रहा है, और n मेरे बजट में आ रहा है और मेरे बजट का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है। ऐसे ही p भी। लेकिन अगर मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं तो इंस्टेड में इनमें से कौन सा पॉइंट चुनूंगा, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पॉइंट O, क्योंकि पॉइंट O मेरे बजट लाइन के नीचे आ रहा है। अच्छा, पॉइंट O पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इक्विवेलेंट टू m, n एंड p, लेकिन बजट मेरा कंपैरेटिवली कम है। यहां पर n और p में मेरा खर्चा ज्यादा है और सेटिस्फैक्शन सेम है, जबकि O में मेरा खर्च कम है और सेटिस्फैक्शन बाकी के बराबर है। तो अगर मैं इसमें से जाऊं सिलेक्ट करने, तो मेरी रैशनैलिटी बोलती है कि आई शुड सिलेक्ट पॉइंट O में, O पॉइंट में अल्टीमेटली सिलेक्ट करूंगा। फाइन, चलिए, ये हो गया। अब यहां पर चार आईसी हैं, IC1, IC2, IC3 एंड IC4, और एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम जानते हैं IC4 इज प्रेफरेबल ओवर IC3, विच इज प्रेफरेबल ओवर IC2 एंड विच इज फाइनली प्रेफरेबल ओवर IC1। तो IC1 की हमने बात कर ली। नाउ वी विल मूव टू द IC2। तो अगर हम IC2 पर आए, जो रेड मार्कर से मैंने प्लॉट किया है, IC2 पर पॉइंट्स अगर मैं देखता हूं, लेट सपोज यहां पर ले लिया मैंने P, यहां पर Q और ये R, लेट सपोज S और T, है ना, P Q R S T। तो यहां पर पॉइंट है Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू T। चारों पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। IC में देखेंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम। अब अगर मैं इसी को बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट R आ रहा है और पॉइंट T आ रहा है। ठीक है, मींस एक्सपेंडिचर ऑन R एंड T आर इक्वल, सेटिस्फैक्शन ऑन Q R S एंड T आर इक्वल, एंड एक्सपेंडिचर ऑन R एंड T आर इक्वल। ये हो गया। अब चलिए पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q मेरे लिए अनअटेनेबल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे बजट लाइन के ऊपर जा रहा है और बजट लाइन के ऊपर मैं एक्सपेंडिचर कर नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आए पॉइंट R और पॉइंट T के ऊपर। तो पॉइंट R और पॉइंट T बजट लाइन पर लाए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन S के सेटिस्फैक्शन के बराबर है, और S जो है ये बजट लाइन के नीचे आ रहा है, मींस बिलो द बजट लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R, S और T से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो R और T में जो एक्सपेंडिचर है वो S से ज्यादा है। तो मैं अगर ये देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर तीनों में सेटिस्फैक्शन सेम है, लेकिन एक्सपेंडिचर R और T में S से ज्यादा, या मैं कहूं S में R और T से कम है। तो अगेन बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर आई विल ऑप्ट फॉर पॉइंट S। मैं पॉइंट S को ऑप्ट करूंगा क्योंकि मेरा पॉइंट S जो है सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो Q R और T के बराबर जा रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से S पर एक्सपेंडिचर Q S और T से कम है। ठीक, फाइन, चलिए जी, Q R और T से कम है, सॉरी। ठीक, अब ये भी हमारा हो गया सेकंड। तो एज पर ऑर्डिनलिटी मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम IC2 पर आ गए। अब आए हम IC3 पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट IC है। ठीक है, IC3 पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मान लीजिए A, और मान लीजिए यहां पर मैं पॉइंट देता हूं C, D और E और मान लीजिए G, क्योंकि F मैंने इधर ले लिया है तो मैं इसको G ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ IC में सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन ऑन D इज इक्वल्स टू G। D और G, E और G पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है, लेकिन अगर मैं इसी को बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक्सपेंडिचर ऑन D इज ग्रेटर देन E विच इज लेसर देन G। ठीक है, इस तरह से हमारा चलेगा। ठीक, बजट लाइन पर ही आ रहा है।
अब प्रॉब्लम ये है कि डी और जी इसलिए बाहर हो रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज आर अनअटेनेबल, ये हमारी बजट लाइन के बाहर जा रहा है, तो मेरे लिए इनके ऊपर वर्क करना मींस पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है कि डी और जी से जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही मुझे ई से भी मिल रहा है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो डी और जी में नहीं कर सकता क्योंकि अनअटेनेबल है। अब मेरा पॉइंट ई इकलौता बचा जो मेरे दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड कर रहा है, टेंजेंट जा रहा है, एक कर्व और एक लाइन जब दोनों एक कोइंसाइड हो जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ई गोस टेंजेंट ऑन इंडिफरेंस कर्व एज वेल एज ऑन बजट लाइन। इसका मीनिंग ये होगा कि देखिए अगर मैं आईसी कर्व पे और भी कोई पॉइंट बनाऊं, इधर इधर कहीं से भी पॉइंट बनाऊं, तो मेरे जितने भी पॉइंट्स होंगे आईसी पर उससे मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स आईसी 3 पर जो है वो बजट लाइन के बाहर जा रहा है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो मेरा बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, दैट इज ई। तो मैं अगर रैशनल कंज्यूमर होऊंगा तो मैं आई विल ऑप्ट फॉर व्हाट, पॉइंट ई, ठीक है। चले मैं अभी 4 पर भी आऊं, फिर उसके बाद वापस आईसी 3 पर आऊंगा। IC4 पर मैं आप कितने ही पॉइंट बनाऊं, m जैसे यहां पर ले x, y और z, तो IC4 पर जो सेटिस्फैक्शन है वो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है सब बजट लाइन के ऊपर है, तो तीनों मेरे लिए अनअटेनेबल है, तो बेटर वी शुड नॉट टॉक अबाउट द IC4। अब IC4 तो रेस से यूं बाहर हो गया कि हमारी पॉकेट इसको अलाउ नहीं करती। अब बचे कौन से, IC1, IC2 एंड IC3। तो देखिए अब अगर IC1, IC2 और IC3 की अगर हम बात करें तो यहां पर IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें IC2 पर मिल रहा है, ठीक है। और IC1 में मैं कौन से पॉइंट्स ऑप्ट करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि IC1 पर मैं ऑप्ट करूंगा O पॉइंट, IC2 पर ऑप्ट करूंगा मैं S पॉइंट, तो इनको अभी भूल जाए हम, ठीक है। अगर हम बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, देखिए तो बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, A इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू P, ये सारे बजट लाइन पर आ रहे हैं, फाइन। उसके बाद अगर मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया आईसी के हिसाब से, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली मैंने पहले सिलेक्ट किया O, फिर सिलेक्ट किया E और फिर एक सिलेक्ट किया S और एक सिलेक्ट किया E, ठीक है। उसके बाद तो कोई मैं ले ही नहीं रहा उसके अंदर, ठीक। अब देखें बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अच्छा वैसे तो इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हो पॉइंट ई, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन गया। या मैं अगर कहूं कि बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ANRET और P सब में एक्सपेंडिचर बराबर है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से A से ज्यादा, N से ज्यादा, N को कैंसिल हो रहा है क्योंकि N से ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहां पर R में मिल रहा है, N से ज्यादा सेटिस्फैक्शन R में मिल रहा है, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन E में मिल रहा है, T और P में कम मिल रहा है। तो N और R, T और P ऐसे बाहर हो गए, तो बचा क्या, अकेला O E पॉइंट, सॉरी। और IC के हिसाब से O, S और E 3 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए से तीनों इंडिफरेंस कर्व पर अलग अलग थे। ये IC3 पर है तो सेटिस्फैक्शन E पर ज्यादा है एज कंपेयर टू S, S से ज्यादा है एज कंपेयर टू O, तो ये दोनों भी बाहर हो गए। तो अब हमारे पास एक कॉमन पॉइंट निकल कर आया, कौन सा, पॉइंट E फॉर इक्विलिब्रियम मैंने यहां पर लिया इसमें, ठीक है। तो मैं इस केस में ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तब स्ट्राइक होगा, तब डिटरमिन होगा व्हेन बजट लाइन गोस टेंजेंट टू द आईसी कर्व। जब बजट लाइन और आईसी कर्व किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएं तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अदरवाइज किसी दूसरे पॉइंट में, देखिए आप अगर सोचें तो इसको हमेशा रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और क्योंकि रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तभी तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को अप्लाई करेंगे IC3, IC1 और IC2 और IC3 पे। यहां पर सेटिस्फैक्शन सबका, देखिए IC3 पर सारे पॉइंट में सेटिस्फैक्शन सेम है, लेकिन एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट हमारे बजट के बाहर जा रहे हैं। तो क्यों ना हम वो पॉइंट सिलेक्ट करें जो हमारी बजट में आ रहा है, लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन सारे उन पॉइंट्स के इक्विवेलेंट दे रहा है जो बजट के बाहर जा रहा है। तो ये हमारे लिए एज अ रैशनल कंज्यूमर हमारे लिए सबसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एक्चुअली होगा। फाइन, तो आई होप इट इज क्लियर। क्या होगा भाई, कब आएगा बजट लाइन हमारे ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, व्हेन आईसी कर्व गोस, व्हेन आईसी गोस टेंजेंट टू द बजट लाइन। फाइन, ये तो हमने बोलने पर आ गया, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें, अब मैंने आपसे बताया था कि बजट लाइन और इंडिफरेंस का कर्व आ गया,
अब इसमें हम बात करें एमआरएस की। देखिए अगर हम पॉइंट ई की बात करते हैं, लेट सपोज मैं इधर आपको फिर सेम टू सेम इधर बना के दिखाता हूं। ये मेरा बजट लाइन है और मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ई है, ठीक है। अब ये पॉइंट ई की बात अगर मैं आईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो देखें ये क्या होता है, ये ऐसे शो होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आईसी का भाई पॉइंट ई जो है आईसी के स्लोप को शो करता है, और बजट लाइन पर भी आ रहा है तो पॉइंट ई जो है ये बजट लाइन के स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। और आईसी का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द एमआरएस ऑफ एक्स ओवर वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स ओवर वाई। आईसी का स्लोप क्या कहलाया, एमआरएस। बजट लाइन का स्लोप कहलाता है प्राइस रेशो। ये क्या कहलाएगा, इसका प्राइस रेशो। पॉइंट ई दोनों पर कॉमन है। तो फाइनली हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, टेक्निकली अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कब होगा, व्हेन एमआरएस ऑफ एक्स वाई शुड इज इक्वल्स टू द प्राइस रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमारा बजट लाइन, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब हम ये बोल सकते हैं टेक्निकली, अगर शॉर्ट में बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी क्या कहा आपसे कि भाई ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा, तो आपने बोला सर व्हेन इंडिफरेंस कर्व गोस टेंजेंट टू द बजट लाइन। या इसको टेक्निकली अगर आपको बोलना है तो बोल देंगे भाई व्हेन एमआरएस ऑफ एक्स वाई बिकम्स इक्वल्स टू द प्राइस रेशियो ऑफ बजट लाइन। बस उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा स्ट्राइक हो जाएगा। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था, जिसको मैंने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया। पर फिर भी मैं कहूंगा कि इस लेक्चर से पहले आपको इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस, प्राइस रेशो, बजट लाइन और स्लोप के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।